यूपीपीसीएल के 603 कर्मचारी हैं, लगातार अपने विभाग में समायोजन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, इनके धरने को अब 71 दिनों का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहां नहीं आया, इनकी सुध लेने नहीं आया। उसके बाद भी उम्मीद लगाए लगातार यहां बैठे हैं और धरने को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक कोई अधिकारी आपसे मिलने नहीं आया, सुध लेने नहीं आया, तो कितनी उम्मीद लगती है कि आगे कोई मंत्री, नेता या कोई अधिकारी आकर आपकी बात सुनेगा और आप उस पर काम करेगा? जी, आज धरने को 71वां दिन है। कोई नहीं आ रहा है अधिकारी या कोई मंत्री मिलने यहाँ पे हमसे। और अगर नहीं होता है, खैर विश्वास तो धीरे धीरे उठता चला जा रहा है, उठ जाएगा अगर नहीं हुआ तो। बाकी थोड़ा बहुत विश्वास बचा हुआ है जिसके भरोसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अगर ये जो है हमें समायोजन नहीं करते हैं तो देखते हैं अगला कदम जो है, हम आपस में सहमति बना के सारे जो मेंबर हैं, हम देखते हैं अगला कदम क्या उठाएंगे। अभी कोई तय नहीं है। मैम, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी जायज़ मांगों को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से आज हम 71 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारी सुध लेने नहीं आया कि भाई आपकी समस्या क्या है। तो ये एक बड़ा दुख का विषय है कि इस लोकतंत्र में नौकरशाही परंपरा हावी हो रही है। ये बहुत ही गलत बात है। आज हम 71 दिन से सिर्फ इसीलिए बैठे हुए हैं कि कोई तो आए, हमसे हमारा हाल चाल पूछे, क्यों हम बैठे हैं ये जानने की ज़रूरत करे, तो हम उसको अपनी सारी चीज़ें बताएं। आप लोग आते हैं तो हमारी बातें बाहर जाती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। तो उसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं अपने सभी साथियों की तरफ से कि अगर आप लोग हमारी बातों को ना उठाएं तो यहाँ पर बैठे बैठे दम निकल जाएगा, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं होगा। ये 71 दिनों में ये चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से जान लिए हैं। आज हम सभी इतने व्यथित हैं कि सोच रहे हैं कि अभी 2 अक्टूबर आने वाला है और महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा के पुजारी थे और कहते थे कि भाई अगर आप अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो आपको न्याय मिलेगा। आप अपनी लड़ाई, उन्होंने भी आंदोलन किए थे, असहयोग आंदोलन किए थे, दांडी यात्रा किया था। आज हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी जायज़ मांगों के लिए आज हम सड़क पर हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये बड़ा ही दुखद बात है और मैं पुनः एक बार आग्रह कर रहा हूँ कि अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो मजबूर हो करके, जब हम अपनी जायज़ मांग के लिए आज इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो अगर हमारी जायज़ मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, हमको न्याय नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही कोई हाथों में खंजर नहीं उठाता है। मजबूरी में आकर के कुछ गलत कदम ना उठ जाए, यही डर बना रहता है कि 603 में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। वो हमसे बात करते हैं और फ़ोन करते हैं कि रवि भाई अगर कहीं ज़रूरत पड़े किसी को मारने की तो आप बताइए, हम मार देंगे। भले ऐसे ही ज़िंदगी जो है वो नरक बनी हुई है, तो हम क्यों ना दोषियों को हम ही जो है कानून अपने हाथ में लेकर के उनके साथ कुछ कर जाएं। तो इस तरीके की भावना अब पनप रही है, क्योंकि धैर्य की पराकाष्ठा जब हो जाएगी तो आदमी निश्चित तौर पर कि कोई ना कोई गलत कदम उठा लेगा, या तो दूसरे का नुकसान करेगा या तो खुद का नुकसान कर लेगा। ऊर्जा मंत्री जी की ओर से आश्वासित किया गया था, तो क्या वो लोग अपने बात से भी पलट रहे हैं? एक बार कहा कि आपके मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और अब एक तरफ लंबा समय हो गया, कुछ नहीं हुआ। ऊर्जा मंत्री जी से जब लास्ट टाइम हम लोग मिले थे तो ऊर्जा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हाँ नहीं, आपके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं और शासन में आप लोग की जो है बारे में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज मेरे ख्याल से उनसे मिले हुए 1-2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी सकारात्मक पहल ना ही ऊर्जा मंत्री जी की तरफ से दिखी है, ना ही कॉर्पोरेशन की तरफ से दिखी है। हाँ, पिछली मीटिंग में उन्होंने ज़रूर ये कहा था कि उनको जो है कुछ अधिकारियों के द्वारा उनको भ्रमित किया गया था। तो हम लोगों ने यही कहा कि जब आपको भ्रमित किया गया है, आज आप इस चीज़ को स्वीकार करते हो कि हमको भ्रमित किया गया है, तो आज आपको पता चल गया कि आपको भ्रमित किया गया है, तो क्यों ना इस प्रकरण की जांच करा करके हमारे साथ आप न्याय कर लीजिए। तो उन्होंने कहा तो था कि हाँ ठीक है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमको अभी तक जो है इस प्रकरण के बारे में पूरी तरह संज्ञानित नहीं था। लेकिन आज धीमे धीमे धरना देते हुए हम लोग को 31 दिन हो गए हैं, और 71 दिन हो गए हैं, और हम लोग का धैर्य भी धीमे धीमे जवाब दे रहा है। लेकिन आज भी हम उसी हिम्मत के साथ डटे हुए हैं कि शायद ऊर्जा मंत्री या मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचे और उनको जो है कुछ
हमारे बारे में सोचने का जो है मौका मिले और हमारे बारे में वो सोच सके, तो तब तक हम लोग तो बैठे रहेंगे। बाकी देखते हैं आगे कब तक हमारी परीक्षा ले सकते हैं गवर्नमेंट यहाँ से। 71 दिनों का समय पूरा हो चुका है, आश्वासन भी मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे कि आज 71वां दिन तो हो गया है और हम लोगों की धैर्य की जो प्रकाष्ठा है वो भी लगभग समाप्त हो गई है। अंत में कितना धैर्य रखें, क्योंकि अभी तक शासन या प्रशासन का कोई भी नामुमकिन जो है हम लोगों से बात करने तक की ये नहीं की कि हाँ तुम्हारे जो प्रकरण में निर्णय लिया जा रहा है या निर्णय ले चुके हैं। लेकिन अगर आगे की भी अगर ऐसी तरह रहेगी तो हम लोगों की धैर्य की सीमा समाप्त हो जाएगी। फिर हम 603 जो कर्मचारी हैं, 603 TG2 जो भूतपूर्व कर्मचारी हैं, वो एकजुट होंगे और फिर जो है एक बड़ा कदम उठाएंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके माध्यम से जो है फिर मुख्यमंत्री जी या ऊर्जा मंत्री जी तक हम अपनी बातों को पहुँचाएँगे। तो जैसा कि आपने देखा, जो कर्मचारी हैं वो अभी भी इको गार्डन में मौजूद हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अब जो इनके सब्र का बांध होता है वो टूट चुका है और लगातार इनके धरने को भी धीरे धीरे समय होता जा रहा है। इन लोगों का कहना यही है कि आश्वासन तो तमाम मिले, ऊर्जा मंत्री की ओर से भी आश्वासित किया गया था, लेकिन अभी तक उस पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन लोगों का कहना है कि अब अगर इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं होती हैं तो ये इस तरीके से शांत नहीं बैठेंगे, बल्कि इनके पूरे 603 कर्मचारी यहाँ पर होंगे और एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।